सख्त कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी कार्रवाई करेंगे। सर अभी कैमूर जिला के ही रामगढ़ प्रखंड के सदुल्लापुर में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है, किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गिरफ्तारी हुई है उसमें और FIR हो गया है, बाकी जो भी है मुखराव गांव के जो घटना स्थल है, जहां पे उस घटना स्थल पे मैं खड़ा हूं और मैं बिल्कुल आप सबको ग्राउंड रिपोर्ट बताया। अभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। ये पक्षीय बात आप रख रहे हैं, ग्रामीणों लोग का ऐसा ही गलत बात है। अब देखिए, आपका मीडिया का काम है मूल पक्ष को रखना है, ना कि हमको क्या बोलो। और CO साहब तमाम जानकारी देते हुए DM साहब ने यहाँ तक कहा है कि हमने कहा कि जी यहाँ पर साफ ये दिखता है कि CO साहब की नाकामी है और CO साहब के कारण ही यहाँ का स्वार्थ बिगड़ा है। तो उन्होंने कहा नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल एडर प्रज्ञा टाइम्स में। और आज हम कैमूर जिला के नुआव प्रखंड के मुखराव गांव में मौजूद हैं और आज रात जो है कि एक बड़ा यहां पे कांड हो गया। रातों रात जो है कि गोली चला और दो समाज में झड़प हो गया, मारपीट हो गया। किस विषय को लेकर के हुआ और यहां के कुछ लोगों को प्रशासन गिरफ्तार करके ले भी गई है। किन किन लोगों को लेके गई है, यहाँ पे ग्रामीण जनता मौजूद है और हम इनसे जानना चाहते हैं। 9 बजे रात में फील्ड में जहां पर बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ था और वहाँ पंचिल झंडा लगा हुआ था जी, वहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने, भनिहार जाति के लोग और कुछ साफ बिरादरी के लोग जी, कुछ सेठ बिरादरी के लोग, कुछ गणेरी बिरादरी के लोग, अन्य लोग, सभी लोग आ करके एकाएक फायरिंग करते हुए जी, वहाँ पर पहुँचे और बाबा साहब के मूर्ति को कबार दिए और पंचिल झंडा को भी कबार दिए। जी। जो फायरिंग हुई सर, वो कितने गोली फायरिंग हुई? लगभग 40-50 राउंड। क्या कोई लोग घायल भी हुए हैं? घायल कोई नहीं हुआ है जी। तो हवा फायरिंग किया गया? हवाई फायरिंग हुआ है जी। सुनने में आ रहा है कि आपके लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या आपके लोग भी फायरिंग में शामिल थे? फायरिंग में शामिल नहीं थे जी। तो फिर क्यों गिरफ्तार किया? प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को बुलाए कि आइए कुछ बात विचार करेंगे जी। इसके बाद बुलाने के बाद वो 6 लोगों को लेकर चले गई जी अपने साथ। जी सरपंच वेंकट रमन जी, हरिचंद्र राम जी, जी प्रमोद राम जी, नसुड़ी राम, ज्योति प्रकाश जी, नंदू राम जी, अच्छेलाल राम जी, 6-7 लोगों को लेकर प्रशासन चली गई रात। जी। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं सर, आप लोगों ने जब बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पे बैठा रखी थी, फिर भी जो अन्य समाज के लोग थे उन्हें क्यों उस चीज़ पे द्वेष हुआ और बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों उखाड़ फेंके, क्यों फायरिंग किए? इसका रीजन क्या है सर? वो लोग बोल रहे थे कि तालाब यहाँ खनवाना है और वो लोग पहले से अपना विश्वकर्मा मंदिर और हनुमान मंदिर बनाए हुए हैं उसी प्लाट में। जी। हम लोग बोले कि इधर प्लाट का जमीन कुल कितना है? 3 एकड़ 41 डिसमिल है जी। तो 3 एकड़ 41 डिसमिल जो जमीन है वो क्या सर्वसाधारण है, सरकारी है? सर्वसाधारण जमीन जी। है। तो मतलब उस पे क्या आरोप क्या है, क्यों वहाँ पे दिक्कत हो रहा है? उन लोगों का नाम है कि यहाँ पर बाबा साहब का नहीं लगेगा, मूर्ति नहीं है, इधर फील्ड होगा, इधर पोखरा खनाएगा। हम लोग को जो पहले से बन चुका है उसको बन गया है। हम अभी वहाँ से घटना स्थल से घूम करके आ रहे हैं। हमने देखा कि उस पोखरा का जो जमीन है वहीं पे एक मंदिर भी बना हुआ है, एक पंचायत भवन भी बना हुआ है। क्या वो पोखरे की जमीन से बाहर की है या उसी में है? जमीन में का है जी। तो उसी में आप लोगों का भी मांग है कि नहीं बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाए? जी। इसके बाद बीच में पोखर खनवाया जाए। जी। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि बिल्कुल CO साहब के द्वारा एक तरफा काम किया जा रहा है। और हमें ये सूचना मिला कि आज से 2 दिन पहले CO साहब लाइव वीडियो में आकर के और यहाँ के जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उन लोगों को समर्थन किए और सीधा वीडियो में कहते हैं कि यहाँ पे जो है कि जो पोखर का जो ज़मीन है उस ज़मीन में एक तरफ पंचायत भवन बन गया, एक तरफ मंदिर बन गया और जो खाली बाकी ज़मीन है उसमें पोखर खनवाया जाएगा। अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा है उसको नहीं लगने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर के गांव में जो है कि झड़प हो गया। इसका अगर मुख्य जिम्मेदार कहीं ना कहीं देखा जाए तो CO साहब ही होंगे। और मैं यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करता हूं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सबसे पहले आपको प्रज्ञा टाइम्स चैनल को धन्यवाद। और यहाँ जो घटना घटी है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन का रवैया जो जैसा रहा है गांव के प्रति, गरीबों के प्रति, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन बदलती रहती है, ये लोकतंत्र है। जी। लेकिन फिर भी सीओ साहब ने एक तरह से कहिए एक तरफा उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, गरीबों का मतलब दमन किया। जी। तो हम और हम लोग को यहीं पे सुनने को मिला कि जो यहाँ के लोगों को प्रशासन गिरफ्तार करके ले गई, वो इसलिए ले गई कि हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं, और आज सुनने में आ रहा है कि उनको अब आगे बढ़ाया जाएगा ना सर। हाँ, मैं सतीश यादव और पिंटू, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। कल रात में हमें जानकारी हुआ कि यहाँ पर जो है, जो सामंतवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने रात में गोली चलाते हुए जी। बाबा साहब का जो स्टैचू बना था और जो पंचशील झंडा था उसको उन लोगों ने उखाड़ दिया। जी। जब यहाँ पे जो चमार समुदाय के लोग हैं वो लोग गए और मना करने के लिए कि आप लोग बाबा साहब का जो स्टैचू क्यों उखाड़ रहे हैं, जी। उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट भी किया। जी। इसके बाद प्रशासन आई, जी। पुलिस जब आई तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ के लोगों को, जबकि इधर से जो है 6 लोगों को, जैसा कि उन्होंने बताया, जी। कि जिसमें जो है यहाँ के वर्तमान सरपंच जी भी हैं, उनको भी उठाकर पुलिस ले गई, और साथ में ही बाबा साहब का जो स्टैचू था जो उखड़ गया था और जो है पंचशील झंडा है उसको भी उखाड़ ले गए। यहाँ पर मामला जो ये है कि ये 3 एकड़ 41 डिसमिल जमीन है, मुखराव गांव में सर्वसाधारण जमीन है। जी। इस जमीन पर अंचलाधिकारी का कहना है कि वहां पर तालाब खोदा जाएगा, जी। जबकि हमारे समुदाय के लोगों का कहना है, जो चमार समुदाय, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जी। उनका ये कहना है कि जब 3 एकड़ 41 डिसमिल जमीन में पहले से महावीर जी का मंदिर बना हुआ है, जी। वहीं बगल में जो है पंचायत भवन बना हुआ है, जी। कुछ जमीन जो है कम से कम जो 1 एकड़ के करीब, जो वही सामंतवादी लोग जो बाबा साहब का जो स्टैचू उखाड़े, उन लोगों ने पाट कर खेत बना रखा है। जी। तो बाबा साहब के लिए भी बगल में एक जमीन दे दी जाए और बाबा साहब का जहाँ स्टैचू लगा है वहाँ बाबा साहब का मंदिर बना दिया जाए। लेकिन जो यहाँ का अंचलाधिकारी है जी। वह, और जो नुआव का जो अंचलाधिकारी है, एक तरफा कार्रवाई करते हुए वह रिजिड है कि नहीं यहाँ पर सब कुछ बनेगा लेकिन बाबा साहब का मंदिर नहीं बनेगा। जी। और जिस दिन वो यहाँ पे नापी कराने आया था, उन्होंने यहाँ के सामंतवादी और मनुवादी लोगों से जय श्री राम का नारा भी लगाया। सोचिए, एक जो प्रशासन का आदमी है वह धर्म के नाम पे और लोगों से नारा लगवा रहा है, जी। उससे आप क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। जी। तो हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान में हम लोग आस्था रखते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों का डीएम साहब से, यहाँ के प्रशासन से यही अनुरोध है कि जिस तरह उस जमीन में मंदिर बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, पंचायत भवन बना हुआ है, उसी तरह बाबा साहब का भी एक मंदिर वहां बना दिया जाए। बाकी जमीन पे तालाब खुदे, फील्ड बने, इसके लिए सभी लोग सहमत हैं, लेकिन जैसे मंदिर बना है वैसे बाबा साहब का भी मंदिर वहां बनना चाहिए। अन्यथा अगर प्रशासन कह रही है कि हम नहीं बनने देंगे तो 3 एकड़ 41 जो डिसमिल जमीन है उस जमीन का प्रशासन नापी कराए और टोटल 3 एकड़ 41 डिसमिल जमीन को प्रशासन खाली कराए। ना वहां मंदिर रहेगा, ना पंचायत भवन रहेगा, ना किसी कब्जे में वो जमीन रहेगी, टोटल जमीन खाली कराइए। अन्यथा अगर आप जमीन नहीं खाली करा रहे हैं तो जैसे आप मंदिर बनवाए हैं वैसे बाबा साहब का भी मंदिर बनना चाहिए वहां पे। बस हम लोग यही मांगे, हम लोग न झगड़ा करेंगे, हम लोग न लड़ाई करेंगे, हम लोगों से कानूनन, हम लोग जो है बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, कानून के तहत प्रशासन से हम लोग का यही। लेकिन अगर हमारी मांग प्रशासन नहीं मानती है, अगर वहां पे बाबा साहब का जो है मंदिर नहीं बनाती है या नहीं बनने देती है, तो हम लोग भी मजबूरन जो है कलेक्ट्रेट पर, अंचल पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सर ने जो भी बातें कहा बिल्कुल साफ तौर पे कहा। यहाँ पे जो जमीन है उस जमीन का अगर बंटवारा किया जा रहा है, पोखर के नाम से अलर्ट जो जमीन है अगर उसका बंटवारा किया जा रहा है तो सभी लोगों को बंटवारा करना चाहिए। अगर मंदिर के लिए आप अलर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो बाबा साहब के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब इस देश को जो दे करके गए हैं वो किसी देवी देवता ने कहाँ दिया है, तो बाबा साहब को भी देना चाहिए। अन्यथा अगर आप उस भूमि को खाली कराना चाहते हैं तो वहां से देवी देवताओं को स्थानांतरण कर पूरे जमीन में एक तालाब खुदवाएं तो फिर ये लोग मान जाएंगे, ऐसा कहना है। अधिकारी को काम लिया होता तो ये मामला आता ही नहीं। और यही नहीं, कुछ सामंतवादियों ने दलित बस्ती में दलित लोगों को फंसाने के लिए अपने से जो मंदिर बना है थोड़ा बहुत तोड़ा है कि यहाँ के लोग वो लोग दिखावे कि दलित लोगों ने तोड़ा है, मगर वो सामंतवादियों ने तोड़ा है। जो लोग दर्जनों हथियार लेके आ सकता है और 40-50 राउंड फायरिंग कर सकता है, बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ सकता है, चमार को पीट सकता है, वो मंदिर नहीं तोड़ सकता है। एकदम तोड़ सकता। बाबा साहब का स्टैचू भी उन्होंने तोड़ा और कुछ मंदिर को, ये मामला को डाइवर्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें अंचलाधिकारी
जिस दिन मामला अगर ये चाहते अंचलाधिकारी अगर सूझबूझ से काम लिए होते तो ये मामला आज ये स्थिति आती ही नहीं। लेकिन अंचलाधिकारी के उस्काने पर और अंचलाधिकारी के सपोर्ट पर ये जो है सामंतवादियों ने ये रात को जो कांड किया है, कहीं ना कहीं उनका पूरा सपोर्ट है। और उन्होंने, आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने, हमने नहीं देखा वीडियो, लेकिन आप जैसा बता रहे थे कि उन्होंने खुलेआम जो है फेसबुक लाइव आप कहा है कि बाबा साहब का वहाँ मंदिर नहीं बनेगा। तो मैं भी उनसे खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ अंचलाधिकारी को कि वहां पर हर हाल में बाबा साहब का मंदिर बनेगा। अगर बाबा साहब का वहां मंदिर नहीं रहेगा तो वहां पर न महावीर जी का मंदिर रहेगा, न वहां पे समुदाय भवन और पंचायत भवन रहेगा। 3 एकड़ 41 डिसमिल टोटल जमीन को अंचलाधिकारी खाली कराएं, नहीं तो वहां बाबा साहब का मंदिर बनेगा। इसके लिए भले हम लोगों को अपनी जान देनी पड़े। तो आप सब देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो मामला देखने को हमें सामने सामने बिल्कुल मिल रहा है। ये रात में जो भी दंगा हुआ, जो भी चीज़ें, जो भी यहाँ का फसाद का जड़ है, वो कहीं ना कहीं सीओ हैं। और ये सीओ, बिहार में सीओ का काम कुछ और होता है, सेवा करना, लोगों को, जनता में जो भी दिक्कतें परेशानी होती हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन एक ऐसा सीओ हैं जो एक खुद पे खुद समस्या को खड़ा कर रहे हैं और एक गाँव में दंगा का बिल्कुल माहौल बना दिए हैं। ऐसे सीओ को तुरंत तबादला करना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे जहां घटना स्थल है वहां पे लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रशासन आकर के तैनात है ताकि दंगा न होने पाए। और वहां पे सीओ साहब भी मौजूद हैं। हम यहां से चलते हैं सीओ साहब के यहाँ और हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करेंगे और आपको लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं कि सीओ साहब इस विषय पर क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। आपने जो बताया अभी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया, ये पक्षीय बात आप रख रहे हैं। नहीं, ग्रामीणों लोग का ऐसा ही नहीं, कहना गलत है। बात है। अब देखिए, आपका मीडिया का काम है मूल पक्ष को रखना है, ना कि हमको कोई क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। पहला तो ये मेरा आपसे अनुरोध होगा कि चूँकि मीडिया जो है हमारे समाज को शांति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो कोशिश ऐसा पिक्चर प्रस्तुत किया जाए ताकि वो सही लोगों में जाए और एक शांति की व्यवस्था बनाए रखें। हम तो बताएंगे, यहाँ जो मुखराव गाँव में हुआ था, ये सब साधारण जो है अनावत बिहार सरकार की ज़मीन है। जी। और यहाँ पर पूर्व से ही, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि 20-25 साल से मंदिर था। उसके बाद यहाँ पर सीओ साहब के द्वारा 3 दिन पहले यहाँ पर एक शांति बनाने की कोशिश किया गया और लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया, कोई यहाँ पर नहीं आवे। उसके अगले रात जो है यहाँ पर बाबा साहब की वो प्रतिमा नहीं, आप फोटो बोल सकते हैं, रखा गया। मूर्ति नहीं थी, फोटो था। उसके रात में उसको लेकर क्षतिग्रस्त हुआ, तो उसी पर सेकंड जो मूर्ति था बगल में उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया। जैसे ही पता चला हम लोग को, रात में ही जो हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में रात में ही हम लोगों ने बल भेज के, दंगा पार्टी भेज के यहाँ पर मामला को शांत किया और पूर्णतः भी शांति बरकरार है। और अभी हम लोग थाने में शांति समिति की बैठक बुलाए हुए हैं। चिन्हित हो पाया है कि कौन किया है? हम लोगों ने FIR भी किया है, 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक विशेष बल भी नियुक्त किए हैं ताकि जो ऐसे सभी चिन्हित व्यक्ति है उन सबको चिन्हित करके, और हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे ऐसे सभी समाज विरोधी व्यक्ति पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, डीएम साहब ने बता ही दिया है कि जो भी आदमी कानून हाथ में ले रहा है, किसी भी पक्ष का हो, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी कैमूर जिला के ही रामगढ़ प्रखंड के सदुल्लापुर में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है। किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गिरफ्तारी हुई है उसमें और FIR हो गया है। बाकी जो भी है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अनुसंधान के बाद जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उस मामले में गिरफ्तारी हुई है सर? तो इस मामले में लगता है कि गिरफ्तार होंगे लोग? लगने का नहीं है, इसे प्राथमिकी दर्ज की गई है। 15 लोग यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं और जो भी कानून हाथ में लेगा वो सब गिरफ्तार होगा। चलिए, धन्यवाद सर। अभी हम मुखराव गांव के जो घटना स्थल है, जहां पे उस घटना स्थल पे मैं खड़ा हूं और मैं बिल्कुल आप सबको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहां पे बाबा साहब का प्रतिमा जो है कि लगा हुआ था, जिसको कि आप बोर्ड बोल सकते हैं। एक बोर्ड पे जो है कि वो प्रतिमा लगा हुआ था और यहाँ से जो है कि उस बोर्ड को रात में राजपूत समाज के द्वारा इस बोर्ड को कबार लिया गया और उखाड़ करके फेंक दिया गया तथा आसपास में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए और
काफ़ी तेज़ी से गोली फायरिंग कर रहे थे। लगभग यहाँ के ग्रामीण लोगों से हमने पता किया तो हमें मालूम चला कि लगभग 50 गोलियाँ जो है कि फायरिंग हुई हैं और इस चीज़ को लेकर के मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इर्द गिर्द में काफ़ी प्रशासन का पहरा जो है कि लगा हुआ है। दंगा को रोकने के लिए कम से कम 100-150 पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। और यहाँ पे अभी भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह बालिया जी भी आ चुके हैं और मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है। वहीं पे जब हमने बात किया तो ग्रामीण लोगों ने ये भी बताया कि अगर आप वहाँ पे बाबा साहब को स्थापित नहीं करने दे रहे हैं तो आप वहाँ से बाबा साहब को हटा लीजिए, हम लोग तैयार हैं। मंदिर को भी आप लोग हटा दीजिए और पूरे भूमि में आप तालाब निर्माण कराइए। तो ऐसा जो है कि ये पक्ष दोनों तरफ से दिखाया जा रहा है। कितना है सच्चाई और क्या हो सकता है, आगे देखते रहिए। आप सब बने रहिए प्रज्ञा टाइम्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल ही इस टाइप का ये माहौल बना हुआ है। भीम आर्मी के लोग जो है कि जा रहे हैं ग्रामीण लोगों से मिलने। हम आपको यहाँ से दिखाने का काम करेंगे। आप सब देख रहे हैं कि जोर जोर से जो है कि नारा लगाया जा रहा है। बिल्कुल जोर जोर से जय भीम का नारा लगाते हुए। और देख सकते हैं ये भीम आर्मी की गाड़ी, भीम आर्मी के तमाम लोग जो है कि यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे डीएम और डीएसपी मौजूद हैं और भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। एक तरफ से कहा जाए तो काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुका है और प्रशासनिक लोग कम से कम 150 की संख्या में यहाँ पे सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। और इस प्रकार का जो है कि माहौल बना हुआ है। ये काफिला भीम आर्मी की है। जोर जोर से नारेबाजी किया जा रहा है, जबकि प्रशासन यहाँ पे सुरक्षा के लिए है और ये देख रेख में है कि कहीं दंगा वगैरह न होने पाए। देख सकते हैं, अब देखना है कि क्या यहाँ होता है। जिस गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ दिया गया, आज इस गांव में देख रहे हैं कि बहुत जोर जोर से जय भीम का नारा गूंज रहा है। भीम आर्मी के आते ही सर भी हमारे साथ हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अबूजर खान है। मैं राष्ट्रीय कमेटी से नहीं, बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। और हमें सूचना रात में मिली थी कि मुखरा गांव में किस असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ दिया गया, वहां से ये कर दिया गया। हालांकि सरकारी ज़मीन में जितना अधिकार दूसरे लोगों का है उतना ही अधिकार हमारा भी है। जी। और
इस सिलसिले में जो है डीएम साहब से भी, एसपी साहब से भी, एसडीपीओ साहब से भी तमाम लोगों से मुलाकात हुई। उस सारे लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। और जिन लोगों ने भी इनको फैलाया है, इस असामाजिक तत्व को यहाँ के माहौल ख़राब करने को बिगाड़ा है, वो तमाम लोग आज सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से हों। और सीओ साहब तमाम जानकारी देते हुए डीएम साहब ने यहाँ तक कहा है कि हमने कहा कि जी यहाँ पर साफ ये दिखता है कि सीओ साहब की नाकामी है और सीओ साहब के कारण ही यहाँ का स्वार्थ बिगड़ा है। तो उन्होंने कहा है कि हम उसके ऊपर भी जांच कमेटी बैठा रहे हैं और सीओ साहब को भी हम लोग बहुत जल्द सीओ साहब के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।